एक समय की बात है, जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। एक रात को अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी और देखते देखते तूफान आ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया का घोंसला, खाने पीने के सारे सामान, सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरा जंगल समुद्र के बीच खड़ा है, बस ऐसा लग रहा था। चारों तरफ बस पानी ही पानी। दो दिन बाद। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इस तूफान की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया, मेरा खाना भी पानी में चला गया। अब मेरे बच्चों को मैं कैसे खाना खिलाऊंगी? टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकलती है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाके खाना मांगने लगती है। कौवा भाई, मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ खाना वाना नहीं है। टूनी चिड़िया रोते रोते वापस जाने लगती है। वो मन ही मन में सोचती रहती है, अपने बच्चों के लिए कहाँ से खाने का इंतजाम करूंगी। तभी वो देखती है कि एक बड़े से पेड़ के पास एक कबूतर घायल पड़ी हुई है। इतनी परेशानियों में घिरे रहने के बाद भी टूनी चिड़िया को कबूतर पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया है, मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। बहन, मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ बहन, मैं कुछ करती हूँ अभी। टूनी चिड़िया कबूतर की मदद करती है और उसे ठीक कर देती है। कबूतर खुश होकर उसे एक जादुई पेड़ देती है, जिसमें हर तरह के फल लगे हुए होते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और जल्दी से उड़कर अपने बच्चों के पास आती है और उन्हें ढेर सारा खाना खिलाती है। टूनी चिड़िया एक नया घोंसला बनाकर फिर से खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। इतने खुश देखकर कालू कौवे को जलन होने लगती है। ये टूनी चिड़िया तो आजकल बहुत खुश रहने लगी है और वो खाना ढूंढने बाहर भी नहीं निकलती। मुझे पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये टूनी चिड़िया खाना किधर से लाती है। क्योंकि कालू कौवा को टूनी चिड़िया की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो वो एक दिन टूनी चिड़िया के घोंसले के पास गया और झूठ बोलते हुए कहने लगा, टूनी बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा तो दे दो मुझे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी और दयालु थी, वो सबकी मदद करती थी। कालू कौवे को भूखा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। हाँ हाँ कौवा भाई, रुको जरा, मैं अभी खाने को फल लाती हूँ। तुम पेट भर के खा लेना और थोड़ा अपने साथ भी अपने घर ले जाना। टूनी चिड़िया जादुई फल के पेड़ से बहुत सारे फल लाती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया का जादुई फल का पेड़ देखकर मन ही मन में बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये टूनी चिड़िया के पास तो जादुई फल का पेड़ है, इसलिए टूनी चिड़िया और बाहर खाना ढूंढने नहीं जाती और आराम से मजे लेकर मीठे मीठे फल खाती है।
अगर मुझे ये जादुई पेड़ मिल जाए तो मैं भी आराम से बैठकर मीठे मीठे फल खाऊंगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को धन्यवाद बोलकर उड़कर चला जाता है और जादुई पेड़ चुराने का प्लान बनाता है। कालू कौवा रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही कालू कौवा छुपकर टूनी चिड़िया के घोंसले से जादुई पेड़ को चुराने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से आसमान में बादल गरजने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती है। जादुई पेड़ का सारा जादू खत्म हो जाता है। पेड़ के सारे फल गायब हो जाते हैं। ये देखकर कौवा डर जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि जरूर उसने कुछ गलत किया है और इसीलिए वो रोने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा रोते हुए माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मैंने लालच किया। टूनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो कालू कौवे को माफ कर देती है। ऐसा होते ही जादुई पेड़ का जादू वापस आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से भगवान हमारी मदद करता है। लालच करना बहुत बुरी बात है। हमें बिना किसी लालच के हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। सुंदरवन जंगल में सारी चिड़िया अपने अपने घोंसले में मजे से रह रही थी। मगर एक ऐसा समय आया जब सारी चिड़िया धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब होने लगी। सब चिड़िया हैरान और परेशान हो गई कि जंगल में आखिर सारी चिड़िया कैसे गायब हो रही हैं। सब चिड़िया बहुत उदास होकर रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गायब होने का सिलसिला चलता रहा। सब चिड़िया बहुत डरने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया रानू चिड़िया के पास गई और उदास होकर कहने लगी, अरे रानू बहन, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके सारी चिड़िया हमारे जंगल से कैसे गायब हो रही हैं? हाँ बहन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं भी जब खाना लाने चली जाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे घोंसले में अकेले रहते हैं। चलो बहन, सारे पड़ोसी चिड़ियाओं को इकट्ठा करते हैं और इस मुसीबत का कुछ उपाय निकालते हैं। ठीक है बहन, तुम जरा यहीं मेरे बच्चे के पास रुको, मैं अभी सबके लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सारे पड़ोसी इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके सारी चिड़िया हमारे जंगल से गायब हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आज रात जंगल की निगरानी करें ताकि हमें पता चल पाए कि जंगल में ऐसा क्या होता है कि चिड़िया सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हाँ तोता भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम सब आज रात को जंगल की निगरानी करेंगे। ठीक है भाई, चलो हम लोग चलते हैं और रात में जंगल के दरबार पर सब इकट्ठा होते हैं। सब अपने अपने घर की तरफ चले गए और फिर कुछ समय बाद रात हो गई। सारी चिड़िया जंगल के दरबार में आ पहुँची। चलो हम सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं चिड़िया कैसे गायब होती है। देखते ही देखते बहुत समय हो गया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अरे बहुत देर हो गई, इधर तो कुछ भी नहीं है। शायद सब चिड़िया कहीं घूमने चली जाती होंगी। तुम बेकार में ही हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो। चलो भाई चलो, मैं तो चला सोने। मैं यहाँ पर और इंतजार नहीं कर सकता। अरे
ऐसी कैसे चिड़िया सब बिना बताए घूमने जा सकती है? वो भी अपने परिवार को छोड़कर जरूर कुछ गड़बड़ है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया की बहस होने लगी। कालू कौवा जैसे ही जाने लगता है तो देखता है कि एक बड़ा सा साया उसकी तरफ आने लगता है। तभी कालू कौवे के पसीने छूटने लगते हैं और जल्दी से जाके पेड़ के पीछे छुप जाता है। सारी चिड़िया देखती हैं कि एक चुड़ैल एक बड़े सी पेड़ की टहनी में आ बैठी है और घोंसले से बच्चे को लेकर चली जाती है। सारी चिड़िया और कालू कौवा ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। मैंने बोला था ना कि कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ, ये भला क्या है? हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? अरे हम तो सब मर जाएंगे। ये चुड़ैल तो हमें खा जाएगी। अरे कौवा भाई, तुम बोलते थे ना सब चिड़िया घूमने चले गए होंगे। यहाँ तो सब चिड़िया चुड़ैल के पेट में जाती हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कोई तो बचा लो इस चुड़ैल से। डरो मत भैया, उदास मत हो। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कुछ और रास्ता नहीं निकलने वाला। चलो हम सब ये जंगल छोड़कर ही चले जाते हैं। तुम्हें डर के जाना है तो जाओ। ये जंगल हमारा घर है। हम सब बचपन से यहीं पले बड़े हैं। हम मर जाएंगे मगर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ चिड़िया टूनी चिड़िया की बात से सहमत होती हैं और साथ देते हुए कहती हैं, हम तो तुम्हारे साथ यही रहेंगी। और बाकी की चिड़िया कालू कौवा के साथ जंगल छोड़कर जाने लगती हैं। तभी अचानक से कालू कौवा के सामने चुड़ैल आ पहुंचती है। अरे वाह, खाना तो खुद मेरे पास चलकर आने लगा। आज तो मेरा मस्त दावत है। कालू कौवा और बाकी चिड़िया चुड़ैल को सामने देखकर कपकपाने लगते हैं। आज मैं टूनी चिड़िया का कहना माना होता तो ये हाल ना होता। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो मुझे मार ही डालेगी। चुड़ैल कालू कौवा और बाकी चिड़िया के पास आने लगती है। बताओ, पहले मैं किसको खाऊं? तभी सवेरा हो जाता है और चुड़ैल भाग जाती है। भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरी जान में जान आ गई। उधर टूनी चिड़िया और उसके सारे साथी बड़े परेशान होकर अपने घोंसले की तरफ लौट रहे थे। तभी एक बूढ़ा गिद्ध उन्हें परेशान देख बुलाता है। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? टूनी चिड़िया गिद्ध को सारी कहानी बताती है। अरे बच्चों, घबराओ नहीं। मेरे पास एक चमत्कारी मिरर है। इसे ले जाओ। मौका देखते ही उस चुड़ैल को इस मिरर के सामने खड़ा कर देना। फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी ये मिरर लेकर जाते हैं और चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करते हैं। सारी चिड़िया रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही चुड़ैल जंगल में फिर से आ जाती है। टूनी चिड़िया डरते हुए चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, तुम कौन हो बहन? तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल परी जैसी लगती हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक बना रही हो। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम आसमान से उतरी हुई परी लगती हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस मिरर पे देखो कि तुम कितनी सुंदर हो। सच? तुम सच बोल रही हो? मैं कभी अपना चेहरा नहीं देखा। अभी जाकर देखती हूँ। दीवार पे लगे मिरर के पास जाके चुड़ैल जैसे ही मिरर में अपना चेहरा देखती है, तभी एक तेज रोशनी मिरर से निकलती है। मिरर से निकलती हुई तेज रोशनी बिजली के झटके से चुड़ैल चिल्लाती है और फिर वो रोशनी चुड़ैल को अपने अंदर समेट लेती है। सारी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर कोई भी चिड़िया जंगल से फिर से गायब नहीं होती। तो बच्चों, टूनी चिड़िया की बहादुरी और समझदारी की वजह से ये सारी चिड़िया बच जाती हैं और फिर से सब हंसी खुशी जंगल में रहने लगती हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर हम सब साथ हो तो मिलकर मुकाबला कर ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। कोरापुट जंगल के सभी पशु पक्षी इस भयानक गर्मी से बहुत परेशान थे। वो सब एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ ये कड़कती धूप ना पहुँच सके। तभी कुछ दूर पे नदी के पास उन्हें एक खूबसूरत सा ट्री हाउस मिलता है और नदी के पास होने के कारण ठंडी हवा भी चल रही होती है। सारी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ तो मस्त ठंडी हवा भी चल रही है। मैं तो इसी ट्री हाउस को अपना घोंसला बनाऊंगी और आराम से अपने बच्चों के साथ रहूंगी। नहीं, यहाँ तो मैं अपना घर बनाऊंगा। इस ट्री हाउस को तो मैंने पहले देखा है, मैं तो यहीं रहूंगा। ये तो मेरा घर बनेगा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सारी चिड़िया आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी जंगल की रानी मोरनी बोलती है, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है जिससे हम मिलकर ये तय करेंगे कि यहाँ कौन रहेगा। मोरनी की बातें सुनकर सारी चिड़िया चुप हो जाती है। क्यों ना हम आपस में एक कंपटीशन रखें जिसमें तुम सब शाम तक एक फल की टोकरी लेकर आओ। जिसके फल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होंगे हम सब उसे ये खूबसूरत सा ट्री हाउस दे देंगे। ये सुन सब चिड़ियाएं फल की तलाश में जाने लगती हैं। अरे रुको, ये तो बताओ कौन कौन सा फल लाएगा। मैं तो केला लाऊंगा। मैं तो अंगूर लाऊंगा। मुझे तो पपाया लाना है। ठीक है, मैं आम लेकर आऊंगी। सभी चिड़िया जंगल में फल ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर बाद रानी चिड़िया को एक आम का पेड़ मिलता है जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट आम लगे होते हैं। ये देखकर रानी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रानी चिड़िया और उसके बच्चे जल्दी जल्दी पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरने लगते हैं। मगर उधर कालू कौवा को एक भी पके केले नहीं मिलते और वो परेशान हो जाता है। तभी कालू कौवा के पास तोता उदास होकर आता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, पूरे जंगल में एक भी मीठे अंगूर नहीं है, सारे अंगूर खट्टे हैं। तभी उन दोनों के सामने से रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आम की टोकरी लेकर खुशी खुशी जा रही होती है। अरे इसे तो इतने जल्दी फल मिल गए और वो कितनी खुश है। हमें तो यहाँ एक भी अच्छा फल नहीं मिल रहा। अब शाम होने में कुछ ही देर बाकी है, अब हम क्या करेंगे? अरे लगता है तब तो वो खूबसूरत सा ट्री हाउस रानी चिड़िया को ही मिल जाएगा। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। क्यों ना हम रानी चिड़िया के सारे फल खराब कर दें? तुम चिंता मत करो कौवा भाई, मेरे पास एक दवाई है जिससे किसी भी फल में डालने से फल जल्दी खराब हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आएगा। चलो अब हम दोनों चुपके से रानी चिड़िया की टोकरी में दवाई मिला देते हैं। बदमाश कालू कौवा और पोपट तोता दोनों चुपके चुपके रानी चिड़िया के पास जाते हैं और उसकी टोकरी में दवाई मिला देते हैं। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। सारी चिड़िया अपनी अपनी फल की टोकरी लेकर जंगल में मोरनी के पास पहुंचती है। कालू कौवा और पोपट तोता भी अपना अपना टोकरा लेकर पहुंच जाते हैं जिसमें कच्चे केले और खट्टे अंगूर होते हैं। फिर भी दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को देखकर खुशी के इशारे कर रहे थे। जंगल की रानी मोरनी अब एक एक करके सबके फल चखना शुरू करती है। ये केले तो कच्चे हैं कालू भाई। हाँ,
पर ये पककर बहुत अच्छे हो जाएंगे। मोरनी आगे बढ़कर तोते भाई का फल चखती है। ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, पर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। मोरनी अब रानी चिड़िया की तरफ बढ़ती है। ये देखकर कालू कौवा और तोता एक दूसरे को देखकर आंख मारते हैं। मोरनी रानी चिड़िया की टोकरी से फल निकालती है और खाती है। वाह, क्या स्वादिष्ट फल है, मजा ही आ गया। मोरनी की बात सुनकर कालू कौवा और तोते को विश्वास ही नहीं होता। उन्होंने तो फल खराब कर दिए थे, फिर ये स्वादिष्ट फल कैसे हो सकते हैं? दोनों परेशान होकर रोने लगते हैं। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। थोड़ी देर पहले अरे ये क्या हो गया? मेरे सारे आम खराब कैसे हो गए? थोड़ी देर पहले तो सब सही थे। रानी चिड़िया अपना फल खराब देखकर बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। मेरे फल। तभी रानी चिड़िया के बच्चे उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ? आप क्यों रो रही हो? देखो ना बच्चों, हमारे फल कैसे खराब हो गए। लगता है अब हमें उस खूबसूरत ट्री हाउस पे रहने को नहीं मिलेगा। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों और भी एक टोकरी छुपा कर लाए थे, तो हम आपस में खाना चाहते थे। रुको, हम अभी जाके वो आम की टोकरी ले आते हैं। बैक टू करंट टाइम। ये फल सच में बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए जैसे हमने तय किया था, इस ट्री हाउस की मालिक हुई रानी चिड़िया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करके कभी खुद का भला नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। टूनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। टूनी चिड़िया के बच्चे टीनू और मीनू बड़े शरारती थे। वो हमेशा बाहर घूमने चले जाते थे। एक दिन टीनू मीनू खेलते खेलते आपस में बात करने लगे। अरे मीनू, क्यों ना हम पिकनिक चलें? हमें वहाँ घूमने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये तो मस्त आइडिया है। हम नदी के पास घूमने चलेंगे और वहाँ पे मछली पकड़ कर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वाओ, मछली पकड़ेंगे? मैंने कभी मछली नहीं पकड़ा। चलो अभी मम्मा पापा को बताते हैं। टीनू मीनू अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और अपना पिकनिक वाला आइडिया उन्हें बताते हैं। पापा, गर्मी की वजह से हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है और मीनू सोच रही है क्यों ना हम पिकनिक पे चलें। हाँ पापा, हमें पिकनिक जाना है, प्लीज हमें पिकनिक लेके चलो ना। अरे नहीं, इस भयानक गर्मी में हम किधर जाएंगे घूमने? मेरा तो घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं तो बस सो के आराम करना चाहता हूँ। टीनू मीनू उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अरे यहाँ तुम ना बच्चों को रुला दिया। बच्चे जब जिद कर ही रहे हैं तो चलो पिकनिक हो आते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, मान भी जाओ अब तुम। प्लीज पापा, चलो ना पिकनिक चलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो चलो कल ही चलते हैं। ये बच्चों, ये तो बताओ तुम्हें पिकनिक कहाँ जाना है? हमें ना नदी के पास वाले बगीचे में जाना है। मम्मा, पता है मेरे दोस्त बोल रहे थे कि वहाँ नदी में बड़ी बड़ी मछली रहती है। हाँ मम्मा, मुझे मछली पकड़ना है, वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे तुम्हें मछली खाना है तो बोलो, ला देता हूँ। यहाँ घर में ही बैठकर खा लेंगे, गर्मी में बेकार में क्यों घूमने जाना है। पापा, वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है और नदी का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए गर्मी भी नहीं लगेगी हमें। ठीक है, हम कल पिकनिक जरूर जाएंगे। जो हुकुम मेरे आका।
तुमने बोल दिया है तो हम जरूर चलेंगे। बच्चों, कल सुबह जल्दी उठ जाना। तीनों मीनू बहुत खुश हो जाते हैं और रात भर बिना सोए सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही टोनी अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए निकल जाती है। बच्चों, हम पिकनिक जा रहे हैं। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? थैंक यू मम्मी, फाइनली हम पिकनिक पे जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। पापा, मैं वहाँ खूब खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम पानी में खूब खेलेंगे। टोनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ नदी के पास पहुंच जाती है। वाह, कितना सुंदर जगह है। थैंक यू मम्मा पापा, हमें यहाँ लाने के लिए। हम बहुत खुश हैं। हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छी जगह है। तुम दोनों सच बोल रहे थे। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। मम्मा पापा, हम दोनों चले मछली पकड़ने। अरे संभल के जाओ, ये बच्चे भी ना पिकनिक पे आके कितना खुश हो गए हैं। हमारे बच्चे कितने खुश हैं। इनको किसी की नजर ना लगे। तीनों मीनू नदी में जाकर मछली पकड़ने लगे और खुशी खुशी खाने लगे। कालू कौवा चुपके से आता और तीनों मीनू के पीछे रखी हुई मछली की टोकरी से मछली चुरा के पास वाले पेड़ पे जाकर खाने लगता है। जब टीनू और मीनू ने देखा कि टोकरी से मछली कम होने लगी है तो दोनों शॉक हो गए। फिर वापस कालू कौवा आया और टोकरी से बची हुई मछली को लेने लगा तो टीनू मीनू ने उसको देख लिया। अरे वो देखो मीनू, ये कालू कौवा तो हमारी मछली चुरा रहा है। ये मछली तो हमने पकड़ी थी ना। अरे नादान बच्ची, मेरा तो यही काम है, दूसरों को परेशान करना और उनका खाना चुरा के खाना। चलो चलो मछली पकड़ो और सारी मछली मुझे दो, वरना मैं तुम दोनों को इस नदी में डुबो दूंगा। दूर रहो हमसे और खुद मछली पकड़ के खाओ। नदी में बहुत सारी मछली है। अरे नहीं नहीं, इतना मेहनत कौन करके मछली पकड़ेगा। मुझे तो बिना मेहनत किए ही दूसरों का चुरा के खाने में मजा आता है। चलो चलो, काफी बातें करते हो तुम नन्हे बच्चे। मुझे और मछली खाना है और मेरी पत्नी गोरी कौवा के लिए भी ले जाना है। इतना कहते हुए कालू ने दोनों को काफी डरा दिया। मीनू इस बात से जोर जोर से रोने लगी। मीनू का रोना सुन के टूनी और उसका पति उधर आ जाता है। अरे रुको बेटा, रो मत। बेटा रो मत, बताओ क्या हुआ। देखो ना मम्मा, ये कालू कौवा ने हमारी सारी मछली चुरा के खा लिया और हमें डराने लगा। कालू कौवा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम नदी से मछली पकड़ के दो हमें। मुझे भूख लगी थी और मेरी पत्नी गोरी कौवा भी भूखी है, उसके लिए भी ले जाना है। चलो चलो, अब तुम चारों मेरे खाने का इंतजाम करो और मुझे मछली पकड़ के दो। तभी टूनी के पति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हम अभी उसे सबक सिखाते हैं। टूनी चिड़िया और उसका पति और उसके बच्चे मिलकर कालू कौवा की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा डर के मारे मछली छोड़ फट से वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा तो बड़ा डरपोक निकला। देखो कैसे हमसे डर के भागने लगा। उसके बाद टूनी चिड़िया और उसके बच्चे खूब सारी मछली पकड़ते हैं और बहुत मजे करके हंसी खुशी घर वापस चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऊपर देखो कितना बड़ा एप्पल है। नहीं, ये तो ऑरेंज है। नहीं पागल, ये तो लेमन है। जो भी है इसे खाऊंगा तो मैं ही। चलो देखते हैं कौन खाता है इसे।
झुमकी, टीनू, मीनू और मोलू एक घर की बालकोनी पे बैठे दूर सुंदर से चांद को देखकर ये बातें कर रहे थे। ये तो बहुत दूर है, हमें घर से परमिशन लेनी होगी पहले, है ना? अभी बहुत रात हो गई है, इस समय जाने की परमिशन नहीं मिलेगी और मुझे तो नींद भी आ रही है। रात तो हो गई है, पर इतना बड़ा फल कल तक किसी ने खा लिया तो? हाँ मोलू, हमें तो पहले ये भी पता करना है कि आखिर कौन सा फल है जो हर किसी को अलग अलग दिखता है। दिन में अच्छे से देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलो कल सुबह देखते हैं। सारे बच्चे अपने अपने बेड पे आ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो आखिर कौन सा फल है जो इतना चमक रहा है। दूसरे दिन बच्चे सारा काम खत्म कर वापस एक जगह आते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो फल कौन सा है। लेकिन ये क्या, वो फल कहाँ गायब हो गया? लगता है किसी और ने खा लिया उसे। सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को बच्चे वापस डिनर के बाद बालकनी में आते हैं। अरे ये देखो वापस आ गया। पर ये क्या, इससे तो किसी ने थोड़ा सा खा लिया है। अगर आज हम इसे नहीं ले पाए तो कल तक तो इसे कोई पूरा खा जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? चारों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और हवा में उड़ान भर देते हैं। सबने मन ही मन में सोच लिया था कि आज तो इस फल को लेकर ही आएंगे। जैसे जैसे वो आसमान की ऊंचाई पे जा रहे थे वो फल उनसे और दूर होता जा रहा था। सारे बच्चे अब थकने लग गए थे। मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं उड़ सकती। चलो घर चलते हैं। हाँ मैं भी। चलो घर जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, वापस चलते हैं। हाँ चलो, मैं हार नहीं मानने वाली। तुम लोग जाओ, मैं इसे लेकर ही आऊंगी। संभल कर जाना झुमकी और जल्दी आना, हम घर पे बिना बताए आए हैं। टीनू, मीनू, रानू तीनों बच्चे घर लौट आते हैं और आकर सो जाते हैं। झुमकी अब अकेली चांद को खाने जा रही थी। सुबह तीनों बच्चों की नींद खुलती है और उसकी माँ टूनी उनसे पूछती है, बच्चों झुमकी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई, दिख ही नहीं रही। टीनू, मीनू, रानू एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अचानक से डर लगने लगता है, कहीं झुमकी को कुछ हो तो नहीं गया, वो क्यों नहीं आई अब तक। चलो जल्दी, हमें झुमकी को ढूंढ कर लाना होगा। हाँ माँ, वो आज एक प्ले देखने गई है, हम भी उसी में जा रहे हैं, उसे जल्दी लेकर आते हैं। तीनों बच्चे वापस उसी दिशा में उड़कर जाते हैं जिधर रात को उड़ रहे थे। बहुत दूर जाने के बाद बादलों में उन्हें झुमकी का फेदर दिखता है। वहाँ देखो। बादल पे पहुंचकर वो देखते हैं कि झुमकी वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। तीनों मिलकर उसे होश में लाते हैं। मैं नहीं ला पाई वो फल, मुझे माफ कर दो। पता है हम कितना डर गए थे। थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। पर कल हुआ क्या था, मैं रात को जितनी दूर जा रही थी वो फल और दूर जाता जा रहा था। फिर अचानक थकान से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। सॉरी, मुझे तुम लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी ना। कोई नहीं, हमें खुशी है तुम सही सलामत हो। चलो घर चले, मम्मा पापा भी परेशान हो रहे होंगे। चारों बच्चे घर आते हैं तो देखते हैं उनकी माँ पापा बहुत परेशान हो रहे हैं और रो रहे हैं। उन्हें चुप कराने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। बच्चों को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तुम लोग कहाँ चले गए थे? पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। तुम लोग कोई प्ले देखने नहीं गए, हमसे झूठ क्यों बोला तुमने सुबह?
और चुमकी तुम कहाँ थी तुम रात भर? ये सारी गलती मेरी है मम्मा पापा। फिर झुमकी ने सारी बात रोते रोते बताई। ओ मेरी बच्ची, मुझे पूछ लेती एक बार तो। सॉरी माँ, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब से बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम सब भी बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। चारों बच्चों को टोनी और उनका पति गले लगा लेता है। कल तक हम जिसको फुल समझ रहे थे वो तो हमारे चंदा मामा निकले। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।